हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित के बारे में, यानी मैथ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आपके लिए केवल ये सभी चैप्टर मैं अपने कंप्लीट करा दूंगा गणित के। उसके बाद हम लोग कोई और सब्जेक्ट जो भी आपको कठिन लगता है उसके बारे में बताइएगा, उसको भी हम इसी तरह से एक एक चैप्टर करके या फिर दो चैप्टर करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और आपको समझ में अच्छे से आए इसलिए मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाता हुआ चलूँगा। तो आपको थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आपको मैनेज करना है। एक चैप्टर आपका एक वीडियो में फिनिश होगा, ये पूरी बात है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ कि आपका एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गणित का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। नाम है इसका अनुपात एवं समानुपात। स्टार्ट करते हैं। अनुपात क्या होता है? तो अनुपात जो होता है इसे इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, ठीक है। अनुपात जो होता है दो समान राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं, ठीक है। दो समान राशियों की तुलना को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए अनुपात बी या फिर ए बटा बी, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसके बाद आगे आए। यहाँ पे जो बी होता है, ठीक है, हर जो है यहाँ पे बी हर है, ठीक है। हर जो है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी बी ज़ीरो हो गया, ठीक है, तो क्या होगा? इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बी कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए अनुपात बी जो है आपका ए बटा बी के रूप में भी लिखा जा सकता है, और बी कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि 100 को 65 अनुपात 35 के अनुपात में बांटिए, ठीक है। तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। ये चिन्ह किसका है? अनुपात का चिन्ह है, ठीक है। 65 अनुपात 35 को किस में बांटिए? अनुपात में बांटना है, ठीक है। तो 65 जो होता है आपका किस तरह से कट सकता है? तो 65 यहाँ पे आपने लिया, 13 25 65 होता है, ठीक है। 13 25 65 लिया, 13 25 65। और 35 जो होता है 7 पंचे 35, 7 पंचे कितना होता है? 35 होता है। तो 5 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 ऊपर से 5 नीचे से ये कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका बचेगा कितना? तो 13/7 बचेगा। 13/7 जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो 13/7 को अनुपात में किस तरह से लिख सकते हैं? तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे उत्तर, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं नोट में हमने क्या बात लिखी है। नोट में लिखा है अनुपात का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये होता है, ठीक है। ये जो विसर्ग मान सकते हैं, ठीक है, विसर्ग इस तरह से जो है अनुपात का चिन्ह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिश्रित अनुपात जो होता है इसके बारे में समझते हैं। मिश्रित अनुपात में कुछ इस तरह की चीज़ें दी जाएंगी आपको, ठीक है। एक्स अनुपात वाई, एम अनुपात एन तथा ए अनुपात बी का मिश्रित अनुपात होता है ये। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स बट्टा वाई रख देना है, एम बट्टा एन रख देना है और ए बट्टा बी रख देना है, ठीक है। ऐसे करके एक्स बट्टा वाई, एम बट्टा एन और ए बट्टा बी, इस तरह से लिख देंगे और ये आपका मिश्रित अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, ये फॉर्मूला मान सकते हैं आप मिश्रित अनुपात का, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है ए अनुपात बी बराबर 5:11 है तथा बी अनुपात सी बराबर 7:9 है। तो ए अनुपात सी का मान बताना है, ठीक है। ए अनुपात सी का मान बताना है। तो यहाँ पे ए अनुपात सी का मान क्या हो सकता है, ठीक है। ए अनुपात सी का मान क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हम डिस्कस करें तो किस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे समझेंगे, ठीक है।
यहाँ पे आपका जो है A अनुपात C निकालना है, तो आपको इन दोनों को जो A अनुपात B है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है, B अनुपात C है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें लिख ली, इनके अनुपात भी हैं, उनको भी इस तरह से लिख लेना है, ठीक है, एकदम सामने सामने। उसके बाद आपको जो B अनुपात B है, ठीक है, B दोनों तरफ कॉमन है, आपको दिख रहा होगा, ये जो B दिख रहा है आपको, इधर भी दोनों तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे B का जो मान है, जो वैल्यू है 11 है, यहाँ पे B की वैल्यू है वो कितनी है, 7 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, एक तरफ 7 है, एक तरफ कितनी है, 11 है, ठीक है। इन दोनों को बराबर करना है। कैसे बराबर करना है, गुणा करके बराबर करना है, ठीक है। किससे गुणा किया जाए कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। तो 11 सत्ते 77 होता है, या 7 का गुणा 11 में करते हैं तब भी हमें 77 ही मिलेगा। तो इस तरह से सोच सकते हैं, या फिर इसका गुणा इसका गुणा इसमें कर दीजिए तब भी हमारा 77 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 77 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका गुणा इसमें कर दिया, यानी 7 का गुणा 11 में कर दिया, 11 का गुणा 7 में कर दिया, इस तरह से कर लिया, दोनों 77 हो गए, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, यहाँ पे ये 5 है, जो 5 है, यहाँ पे जो 9 है, ये 5 है, इनका भी तो गुणा होगा, क्योंकि एक चीज़ बड़ी कर दी, एक चीज़ उतनी बनी रहेगी, नहीं, दोनों को बराबर करना है, यानी 7 का गुणा इसमें किया है तो 7 का गुणा इसमें भी होगा, ठीक है। इसी तरह से 11 का गुणा यहाँ किया है तो 11 का गुणा 9 में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मान निकल के आएगा, 5 का गुणा 7 में करेंगे, 5 सत्ते हो जाएगा 35, 11 का गुणा 7 में करेंगे 11 सत्ते 77, इसी तरह से 7 का गुणा 11 में करेंगे 77 आएगा, और 9 का गुणा करेंगे 11 में तो 99 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, इसके बाद करेंगे, इसके बाद हमने इतना कर लिया, अब हमें ए और सी का मान बताना है। तो आपने देखा ए का मान जो है ये वाला रहेगा, ठीक है, सी का मान जो है ये वाला रहेगा। ये जो दोनों मान दिख रहे हैं एकदम सेम सेम हो चुके हैं, जो कि आपके बी के मान हैं, ठीक है, बी के ही मान हैं। अब ए और सी का मान हमें बताना है, तो ए का मान उठाएंगे 35, रख दिया, सी का मान उठाएंगे 99, रख दिया, दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, रेशियो का मार्क लगाएंगे, या फिर विसर्ग बोल सकते हैं, लेकिन विसर्ग यहाँ सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अनुपात लगाएंगे 35 अनुपात 99, जो कि आपका उत्तर हो चुका है। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं समानुपात को समझते हैं। समानुपात क्या होता है, तो समानुपात का चिन्ह जो होता है वो इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं 4 डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, यही होता है आपका समानुपात का चिन्ह, कुछ इस तरह से, ठीक है। डॉट थोड़े, ये देखिए यहाँ पे, ठीक इस तरह से आपका समानुपात का चिन्ह रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दो अनुपातों के बीच, यहाँ पे समानुपात क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करें। तो दो अनुपातों के बीच में तुलना की जाती है, दो अनुपात होते हैं, ठीक है, उनके बीच में तुलना की जाती है, और वे आपस में समान हो तो समानुपात कहलाते हैं। दो अनुपात होंगे, उनके बीच में तुलना की जाएगी, उनके आपस में तुलना की जाएगी, ठीक है, अनुपातों में तुलना की जाएगी, और वे आपस में समान हो तो क्या होगा, समानुपात कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है समानुपात का, इस तरह के क्वेश्चन आपको समानुपात में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि 25 अनुपात x समानुपात 125 अनुपात 25 हो तो x का मान बताओ, ठीक है। x का मान बताना है, यानी इस x का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसको, ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे नोट की, ठीक है। इसे करने के बाद हमने क्या किया, ये जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 25/x, और इसको क्या लिखेंगे, 125/25, ठीक है। ये लिख लिया, समानुपात का चिन्ह था वो बराबर में यहाँ पे बदल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। तो इसका गुणा जो है इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे वही हुआ है, 125 गुणा x हो गया और 125 गुणा 125 हो गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। x बराबर हमने क्या किया, 125 ऐसा ही रहने दिया, हमने इसका कोई भी वर्ग या फिर 625 करके नहीं लिखा है। ठीक है, 25 का वर्ग नहीं लिखा है, 625। ठीक है, केवल ऐसा ही बना रहने दिया। और बट्टे में जो है x का ये जो है यहाँ पे इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, यानी 125 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे क्वेश्चन को, ना तो आपको क्वेश्चन को करने में दिक्कत होगी, न एग्जामिनर को समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आएगा तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, अगर 1 मार्क्स में आएगा तो 1 मार्क्स पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से अगर आप हल करेंगे एक एक स्टेप करके, तो आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और स्वच्छता ज़रूर रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है इस तरह से आपने लिख लिया। अब 125 का भाग देना है आपको 625 में। 25 का वर्ग होता है 625, 25 गुणा 25 करेंगे तब भी आपको 625 मिलेगा। ठीक है, तो 125 का भाग देंगे 625 में, तो ये जाएगा आपका 5 बार, 125 पंचे 625। ठीक है, 5 बार जाएगा तो यही आपका x बराबर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है समानुपात के प्रकार। तो समानुपात के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रकार होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। एक होता है सरल अनुपात, ठीक है, और दूसरा होता है मिश्र अनुपात। ठीक है, मिश्र अनुपात और सरल अनुपात, ये 2 होते हैं। सरल अनुपात जो होता है केवल 2 अनुपात होते हैं। सरल अनुपात में कितने, 2 अनुपात होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरल अनुपात को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। अब सरल अनुपात को 2 भाग कौन कौन से हैं, तो अनुलोम समानुपात होता है एक, ठीक है, अनुलोम समानुपात होता है और प्रतिलोम समानुपात होता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुलोम समानुपात की। ठीक है, तो अनुलोम समानुपात क्या होता है, इसे हम अनुक्रमानुपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, अनुक्रमानुपात समानुपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है, तो ये एक ऐसा अनुपात है जिसकी एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ती है। ठीक है, और एक राशि घटने पर दूसरी राशि भी घटती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुलोम समानुपात या फिर अनुक्रमानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करें दूरी, दूरी जो होती है चाल गुणे समय में, ठीक है, दूरी चाल गुणे समय, ठीक है, ये होती है, में चाल बढ़ने पर दूरी भी बढ़ेगी और चाल घटेगी तो दूरी भी घटेगी। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि अनुलोम समानुपात में तीर जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर लगता है। ठीक है, अनुलोम में तीर कैसा लगता है, ऊपर से नीचे की ओर। किस तरह से, तो यहाँ पे मैं तीर लगा के बता देता हूँ। तीर इस तरह से लगता है, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, इस तरह का तीर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो जब 2 राशियां x और y सीधे समानुपात में होती हैं तो x अनुक्रमानुपाती, ठीक है, y होगा। और ये जो अनुक्रमानुपाती नहीं बोलेंगे, इसको समानुपाती बोलेंगे। अनुक्रमानुपाती जो होता है आपका वो प्रतिलोम में चला जाएगा। ठीक है, यानी अनुक्रमानुपाती अलग हो जाता है और समानुपाती अलग हो जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, समानुपाती का जो साइन रहेगा वो इस तरह का रहेगा, अनुक्रमानुपाती का भी साइन यही है, बस आपको जो चीज़ें हैं वो इस तरह से देखने को मिलेंगी। यहाँ पे x लिखा होगा, आपको स्वच्छ कर दें थोड़ा। यहाँ पे क्या चीज़ रहेगी, देखिए x अनुक्रमानुपाती y हो गया। अगर हम इसी चीज़ को व्युत्क्रमानुपाती बोल के कहें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, x व्युत्क्रमानुपाती 1/y। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं इसको, x व्युत्क्रमानुपाती y, इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये इसमें रहता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें प्रतिलोम समानुपात की, तो ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिलोम समानुपात मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनके क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे या फिर आगे चल के करेंगे, तो ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहेंगी, आपको सुन लेना है बस थोड़ी सी। तो प्रतिलोम समानुपात क्या होता है? ऐसा समानुपात जिसकी एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है, ठीक है, और दूसरी राशि बढ़ने पर एक राशि घटती है, ठीक है। एक बढ़ती है, एक घटती है, एक घटती है, दूसरी बढ़ती है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं प्रतिलोमानुपाती होता है ये जो, ठीक है, प्रतिलोम अनुपात, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। ये है आपका सेकंड। जैसे इसमें एग्जाम्पल देना चाहें, चाल बराबर दूरी बट्टे समय में यदि समय को घटाया जाए तो चाल बढ़ जाएगी, और यदि समय को बढ़ा दिया जाए तो चाल कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें जो तीर है उल्टा लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं, इस तरह का तीर लगाते हैं, ठीक है। अनुलोम में हम इस तरह का तीर लगाते हैं, लेकिन प्रतिलोम में हम इस तरह का तीर लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, अनुलोम में क्या लगाते हैं? इस तरह का तीर लगाते हैं, ये अनुलोम का है, ये प्रतिलोम का तीर इस तरह का रहेगा, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर प्रतिलोम में लगाएंगे और अनुलोम में ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आदमियों की संख्या कम करने पे क्या हुआ, काम देर से होगा, ठीक है। आदमियों की संख्या जो होगी कम हो जाएगी तो काम अधिक दिनों में होगा, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। और जब दो राशियां x और y प्रतिलोम समानुपाती में होती हैं तो इन्हें किस तरह से लिखा जाता है? अभी मैंने आपको बताया, प्रतिलोम वाला चिन्ह जो आपका था यहाँ पे x प्रतिलोमानुपाती या अनुक्रमानुपाती, ठीक है, यहाँ पे y लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और अनुलोम समानुपाती और प्रतिलोम समानुपात में कोई डाउट रहा हो तो इस क्लास के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मिश्र अनुपात और होता है, इसके बारे में क्या जानेंगे? तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मिश्र अनुपात में 2 से अधिक अनुपात होते हैं, यही मिश्र अनुपात होता है, ठीक है। समानुपात में 2 अनुपात होते हैं, यहाँ पे 2 से अधिक अनुपात होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिश्र अनुपात में क्या होता है? मिश्र अनुपात में 2 से अधिक अनुपात होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसको भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से जुड़ करके इस PDF को ले सकते हैं। साथ ही साथ अपना कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपके नोट्स वगैरह वहीं पे मिल जाएंगे और सभी पेपर्स भी आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।